बिकम एन एफिलिएट के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एफिलिएट है क्या। ठीक है, एफिलिएट क्या है, एफिलिएट में इनकम कैसे करेंगे। ठीक है, ये एफिलिएट को ज्वाइन करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे एफिलिएट डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है एफिलिएट डैशबोर्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एफिलिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अबाउट मालागा से रिलेटेड प्रॉपर एक ब्लॉग लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी एफिलिएट डैशबोर्ड से रिलेटेड भी एफिलिएट प्रोग्राम से रिलेटेड जो है ना प्रॉपर एक ब्लॉग लिखा हुआ, जिसमें मेंशन है कि वेलकम टू मालागा एफिलिएट प्रोग्राम एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर विद अस एंड ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस इनटू लुक्रेटिव अर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको एफिलिएट प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बन के आपको एम्पावर किया जाता है। पार्टनरशिप, आपको एक प्रॉपर पार्टनरशिप मिलती है। ठीक है, कि आप कंपनी की सेल, आप कंपनी को जितनी भी प्रोडक्ट सेल करके देते हैं, कंपनी को जितनी भी सेल देते हैं, कंपनी आप उस सेल का आपको कुछ परसेंटेज देती है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके आप एक प्रॉपर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। मतलब कि कंपनी को आप सेल देते हैं और कंपनी से आप कमीशन अर्न करते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई लाखों की, करोड़ों की या हज़ारों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, या आपको अपने पास प्रोडक्ट ला के स्टॉक नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है कि आपको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और आपने अर्न करना है। ना तो आपको पैकेजिंग की टेंशन, ना आपको स्टॉक की टेंशन, ना आपको डिलीवरी की टेंशन। आपने क्या किया, प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, एफिलिएट प्रोग्राम को बाद ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। जैसे प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया तो उस प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट को लोग शॉपिंग करेंगे। ठीक है, ख़रीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की सेल होगी। कंपनी की सेल होने पे कंपनी खुद ही मतलब पैकेजिंग, डिलीवरी, ये सब हैंडलिंग जो है कंपनी करती है। ठीक है, और आपको उसकी अगेंस्ट कमीशन मिलती है। ठीक है, मतलब कि ना तो आपको इस चीज़ की टेंशन होती है कि भाई मैंने अभी स्टॉक लेके आना है, उसको पैक करना है, फिर डिलीवर करवाना है। एज सच आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिस पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी मिलती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। ठीक है, एंड मल्टीपल इसमें ऑप्शन मेंशन है। ठीक है, डेडिकेटेड एफिलिएट सपोर्ट है, जैसे कि आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में भी गाइड किया गया कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे लर्निंग स्किल्स दी जाती हैं। आपको सिखाया जाता है कि आप आने वाले टाइम पे आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, अपने एफिलिएट लिंक्स के थ्रू आप अपनी एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, अपना एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, जिससे आप कल को अपना भी कोई अगर ब्रांड बनाते हैं तो आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी होगी, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को भी अच्छा सेल आउट कर सकते हैं। तो ये आप प्रॉपर ब्लॉग रीड करेंगे तो इसमें आपको सारी की सारी जो है प्रॉपर बिल्कुल सिंपली लिखा हुआ है, कोई इतना टफ नहीं जो आपको समझ ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा समझ आ जाएगा। और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, अप्लाई की ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए, अपना एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको इशू कर दिया जाता है, जिसमें आपको जो फील्ड्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, इसके बाद लास्ट नेम देना है, फ़ोन नंबर देना है और ईमेल एड्रेस। आपने उस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो ईमेल आप अपने कस्टमर अकाउंट के लिए देंगे वही ईमेल पे आपका एफिलिएट अकाउंट बनेगा। ठीक है, जो ईमेल आपने कस्टमर अकाउंट के लिए दी होगी उसी ईमेल पे आपका एफिलिएट प्रोग्राम, जो एफिलिएट अकाउंट है वो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ईमेल वो दीजिएगा जो आपके ही यूज़ में हो और किसी पर्सन के यूज़ में ना हो। ठीक है, चूँकि उसी पे आपको मेल वगैरह जाती है। ठीक है, कि आपने इतनी सेल की है, आपको इतनी कमीशन आई है, सेक्टर जितनी भी डिटेल्स है वैसे तो आपको डैशबोर्ड पे शो होती रहती हैं, बट फिर भी आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके मेल पे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस आपने देना अपने आईडी कार्ड वाला। ठीक है, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आपने अपना बेफॉर्म वाला एड्रेस देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना सिटी मेंशन करना है, ज़िप कोड लिखना है। ज़िप कोड आपको अपने एरिया का, अपनी सिटी का ज़िप कोड नहीं पता तो आपने गूगल पे जाना है, अपने एरिया का ज़िप कोड लिखेंगे ज़िप कोड। ठीक है, अगर आप किसी भी सिटी से हैं, ठीक है, जैसे लाहौर में डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट ज़िप कोड होते हैं। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद कंट्री में आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, चूँकि आप पाकिस्तान से तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड CNIC अपना नंबर देना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे आपको यहाँ पे एक TID नंबर लिखा हुआ है। TID नंबर आपने जैसे मैंने आपको बताया कि एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको 500 जो है वो पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एक ज्वाइनिंग की फ़ीस होती है। ठीक है, उसके जब आप पेमेंट सबमिट करवाते हैं तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है। ट्रांजैक्शन आईडी का ऊपर जो आईडी नंबर होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है,
एंड अमाउंट आपने जो पे की है वो लिखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको गाइड किया था कि आप, ये प्रोजेक्ट है न्यू विन बिज़नेस का, ठीक है। और न्यू विन बिज़नेस में जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जिन्होंने 3500 फ़ीस पे की होती है, उनको इन प्रोजेक्ट्स पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप मिलता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर TID नंबर भी वही लिखना है जो आपने जब न्यू विन बिज़नेस कंपनी को ज्वाइन किया था, जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवाई थी, ठीक है। उसके ऊपर ID नंबर जो मेंशन था वही ID नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, और अमाउंट आपने 3500 लिखनी है, चूँकि आपने न्यू विन बिज़नेस में पे की थी, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 आपके पास फील्ड्स और हैं। ये अकाउंट टाइप है, मतलब कि आपने जैज़ कैश और इजी पैसा या अपना बैंक अकाउंट। यहाँ पे जैज़ कैश इजी पैसा इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ जैज़ कैश इजी पैसा ही यूज़ करते हैं। बैंक अकाउंट हर पर्सन नहीं यूज़ कर पाता, या नॉर्मली यूज़ करने के लिए उनको जैज़ कैश इजी पैसा ही सूटेबल होता है। बट अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट टाइप में अपना जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो दे सकते हैं। उसके बाद आपने ये अकाउंट्स वो देने हैं जिस पे आपको विड्रावल्स आए। कंपनी में जो आप मतलब सेल देंगे आपके एफिलिएट लिंक से, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होगी, जब आप विड्रावल लगाएंगे तो आपके उस अकाउंट में आएगा जो यहाँ पे आपने हमें दिया होगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे फॉर्म में अपना डिटेल्स देंगे, उसी डिटेल्स पे आपको विड्राज आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पे, अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट है तो आपने जैज़ कैश लिखना है, अगर इजी पैसा अकाउंट है तो इजी पैसा लिखना है, और अकाउंट होल्डर नेम में आपने अपना अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, ठीक है। मतलब जिस नाम पे आपका अकाउंट बना हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, जिस नंबर पे आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लास्ट पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लेनी है। टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है, ठीक है। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये अप्रूवल के लिए चले जाएगा विदिन 24 आवर। जैसे ही आपकी पेमेंट की वेरिफिकेशन होगी, आपका ईमेल एड्रेस और फर्दर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, फ़ोन नंबर वगैरह, आपका जैसे ये करेक्ट होगा तो इंशाल्लाह विदिन 24 आवर आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाए, अकाउंट अप्रूव्ड होने के बाद आपने अपना एफिलिएट लिंक से, अपना एफिलिएट लिंक कहाँ से आपका मिलेगा, ठीक है, उस लिंक से आप इनकम कैसे करेंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।